नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा जो आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 3 मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 या 2026 के लिए मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। फिजिक्स आपको पता है साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 3 मानव नेत्र यानी कि मानव नेत्र जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो चलिए आज हम रेडी करते हैं आज का क्लास। देखिए बोला, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आपको पता होगा यह रेटिना या दृष्टिपटल पे प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र किस भाग पे प्रतिबिंब बनाता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए हमको पता है, जो पहला क्वेश्चन आप लोग को हो गया होगा। अब दूसरा पे आइए। बोले तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बोले तारों तारों जो आकाश में चमकता है उसी को तारा बोलते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। तारा का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बोलना चाहता है नेत्र की लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आपका दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूर दृष्टि दोष होता है। नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपका हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र के किसी वस्तु पर प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अब चलिए 5वां नंबर को हम देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। बोल रहा है जो आँख सामने रखी हुई वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। मतलब उस आँख में क्या होता है? तो आपको दूर दृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। और जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा आप लोग। 6ठा नंबर में है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बैंगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। किसको? तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं हम लोग समंजन क्षमता। यानी कि फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखना ही समंजन क्षमता कहलाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बोला जरा दूरदर्शिता जिसकी आँख में हो जाता है उसको किस लेंस लगाता है? तो उसको आँख में फ्रेश दिखने लगता है। तो यहाँ पे बायोफोकल लेंस होगा, समझे? बोला एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। बोल रहा है एक स्वस्थ मतलब एक अस्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। बोल रहा है विभिन्न दूरी पर की मतलब अलग अलग दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो सिलियरी पेशियों के द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो बच्चों अभी ये ना हम आपको बताए थे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते उन्हें होता है दूर दृष्टि दोष। और जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते उसे होता है क्या? निकट दृष्टि दोष।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बोल रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। बोला नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष, जिसको जरा दूरदर्शिता बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है दूरदर्शिता, यानी कि जरा दृष्टि दोष बनता। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अब बोल रहा है चंद्रमा पर जो खड़ा रहता है व्यक्ति, उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? तो काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? बोला है श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत रंग, वो कितने मेल से बना है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना है। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, जैसे श्वेत 100 से 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बोला दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आपका लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस घटना पे आधारित है? तो ये भी हो जाएगा आपका क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे यह आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बच्चा ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछने की चांस पूरा 100% गारंटी पे हम बोल रहे हैं, जो इस बार ये क्वेश्चन फर्स्ट पानी या सेकंड पानी में पूछ सकता है। जो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो आपको हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। अब ये ना हम लोग बताए थे, जो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु है। बोला सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु है, तो अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है आपका अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो उत्तल। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो आपका स्पेक्ट्रम में 25 नंबर का आपका हो जाएगा रेड, लाल, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूर दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को हटाने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 30 आंख व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस की तरह। तो बच्चों आज हम कितना क्वेश्चन देख लिए? 30 क्वेश्चन। तो हमें आशा है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे अब सब विषय का तैयारी कराया जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ का तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इसमें तो पैसा नहीं लगता है शेयर करने में, तो शेयर भी कर दीजिए।